एक छोटे से सरसब्ज गांव नूरपुर में जहां हर तरफ खेत ही खेत थे, परिंदों की चहचहाहट सुबह की अजान के साथ सुनाई देती थी, वहां एक सादा मेहनती और बाहिम्मत लड़की सारा अपनी छोटी सी दुनिया में रहती थी। सारा की उम्र कोई 20-22 साल होगी, सांवली रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और हाथ में हमेशा सुई धागा। सारा का ताल्लुक एक मुतवस्सित खानदान से था। इसके अब्बा अकरम चचा गांव के स्कूल में चपरासी थे। अम्मा नजमा भी घरेलू औरत थीं जो दिन भर चूल्हा चलात, आटा गोंदेत और सब्जी बनाती। सारा के 2 छोटे बहन भाई भी थे, ऐमन और फराज, जो अभी स्कूल में पढ़ दे रहे थे। सारा ने प्राइमरी तक तालीम हासिल की थी, लेकिन हालात ऐसे न थे कि वो मजीद पढ़ पाती। अब्बा की मामूली तनख्वाह से गुजारा मुश्किल होता जा रहा था। अम्मा ने सारा को बचपन से ही सिलाई कढ़ाई सिखाई थी। वो कहती थीं, बेटी, ये हुनर कभी तुम्हें खाली हाथ ना रहने देगा। सारा ने आहिस्ता आहिस्ता घर के एक कमरे को सिलाई कमरा बना लिया। एक पुरानी सिलाई मशीन, रंग बरंगे धागे, कुछ नमूने और 2-3 गाहक। इब्तिदा में वो सिर्फ हमसाइयों के कपड़े सी देती थी, किसी की शलवार टाइट, किसी के कमीज का गला ढीला। लेकिन सारा का काम नफीस और दिलकश होता, जिसका चर्चा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में होने लगा। एक दिन गांव में एक एनजीओ की टीम आई जो गांव की लड़कियों को हुनर सिखाने और उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही थी। उन्होंने सारा के सिलाई के काम को देखा और बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने सारा को अपनी वर्कशॉप में बुलाया और वहां इसे जदीद सिलाई मशीनों से रोशनास कराया, नए डिज़ाइन सिखाए और एक छोटा ऑर्डर भी दिया, 50 कपड़ों की सिलाई शहर में होने वाले एक नुमाइश एग्जीबिशन के लिए। सारा ने दिन रात एक कर दिया। अम्मा ने खाना पकाने में हाथ बटाया, ऐमन ने कपड़ों पर बटन लगाए और फराज ने डिलीवरी का इंतज़ाम संभाला। उन दिनों में सारा के चेहरे पर थकन जरूर थी, लेकिन आंखों में एक रोशनी, एक मकसद झलक रहा था। जब शहर में इसके बनाए हुए कपड़े नुमाइश में रखे गए तो हर कोई हैरान रह गया कि इतने खूबसूरत कपड़े किसी गांव की लड़की ने सिए हैं। इसे वहीं एक बड़े बुटीक वाले ने दावत दी कि वो शहर आकर उनके साथ काम करे, लेकिन सारा ने इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं अपने गांव में रहकर अपनी वर्कशॉप बनाऊंगी ताकि मेरी जैसी दूसरी लड़कियां भी सीखें और कमा सकें। वक्त गुजरता गया। सारा ने गांव की चंद लड़कियों को सिखाना शुरू किया। इसका छोटा सा कमरा अब एक सारा हुनर सेंटर बन चुका था, जहां रोज नई लड़कियां आती, कुछ सकेत और कुछ कमाती। गांव के लोग सारा को फख्र से देखते और अम्मा अब रोज दुआ करती, अल्लाह मेरी सारा को और हिम्मत दे। आज सारा सिर्फ सिलाई नहीं करती, वो ख्वाब बुनती है, ख्वाब सीती है और दूसरों के ख्वाबों को हकीकत का लिबास पहनाती है।